हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस के डेली करंट अफेयर शो में। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्था ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए क्लेड टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड ए और सेकेंड बी के नए नामों की घोषणा की है? CDC ने, CSIS ने, WHO ने या GACD ने? तो इसका सही आंसर है मंकी पॉक्स के नए नामों की घोषणा WHO ने की है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। 22 जुलाई 2022 को WHO ने क्या है, मंकी पॉक्स को जो है विश्व आपात में घोषित कर दिया था। ठीक है, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लसिका ग्रंथियाँ और थकावट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा या गोवा? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त कौन सा राज्य है? ओडिशा है। ठीक है, तो इसी ने जो है वो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है। यह ज्ञापन किस लिए है? NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन, जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा, जिससे वो अपने तटों की सुरक्षा कर सके और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके। उड़ीसा का तटरेखा लगभग कितना है? 480 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ ये जो है प्राकृतिक आपदाओं से संपर्क में हमेशा रहता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्र ने अगस्त मलाई में एक और हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है। यह अभ्यारण्य देश में कौन सा हाथी अभ्यारण्य होगा? 30वां, 32वां, 34वां या 36वां? ठीक है, तो अगस्त मलाई में जो हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है यह 32वां हाथी अभ्यारण्य होगा। अगस्त मलाई कहाँ है? यह केरल में है। सॉरी, यह कहाँ है? 32वां है और यह तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का यह 5वां होगा और देश का 32वां। नेक्स्ट क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। राज्यपाल NN रवि। वहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा की सीटें 18। राष्ट्रीय पशु कौन है? नीलगिरी तहर है। राष्ट्रीय पक्षी है तमिलनाडु का कॉमन एमराल्ड डव। और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे कौन कौन से हैं? गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई कहते हैं, और मुदुमलाई तथा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल के शेयरधारकों ने 1 फरवरी 2023 से 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के MD के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति दे दी है? ठीक है, इंदर मिडगिल, राम सुब्रमण्यम गांधी, नकुल जैन या गोपाल विट्ठल? तो एयरटेल ने जो है गोपाल विट्ठल को अपना फिर से MD बनाया है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? 2023 को, लेकिन अब इसे 5 साल और बढ़ा के 2028 तक के लिए MD बना दिया गया है। इंदर मिडगिल जो है वो विश्व बैंक के भारतीय नागरिक हैं, जिन्हें विश्व बैंक ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यस बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन, मतलब पेटीएम जो कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन है। ठीक है, नकुल जैन को पेटीएम सर्विसेज के क्या नियुक्त किया गया है? CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली सेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च किया है? ठीक है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन, जिसे रोशनी के नाम से जाना जाता है, का शुभारंभ किया है। यह किस चीज़ से बनाया गया है? ये LED लैंप को बिजली देने के विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या डाला गया? समुद्र के पानी का उपयोग किया गया। जैसे हम लोग बैटरी में क्या डालते हैं? एसिड और पानी मिक्स करके डालते हैं, वैसे उसमें क्या डाला जाएगा? इसमें समुद्र का पानी का उपयोग किया गया है। ठीक है, NIOT ने इसका आविष्कार किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन है,
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संचालक निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, पावर संचालन कॉर्पोरेटर है ना। इसके निर्देशक कौन बने हैं? प्रमोद कुमार, आर के त्यागी, नलिन नेगी या आशीष कुमार चौहान? तो इसके सही आंसर क्या है? आर के त्यागी जो हैं वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए निर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, T20 के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? किरण पोलार्ड, मोइन अली, अंबुति रायडू या डवेन ब्रॉवो? तो इसका सही आंसर क्या है? डवेन ब्रॉवो जो है ये जो है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, दलाल स्टील के बिग बुल के रूप में लोकप्रिय कौन थे जिनका निधन 14 अगस्त को हो गया है? राधा कृष्ण दमानी, रेखा झुंझुनवाला, आशीष धवन या राकेश झुंझुनवाला? तो इसका सही आंसर राकेश झुंझुनवाला जो है इनका निधन हो गया है, जिन्हें दलाल स्टेट के बिग बुल के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के करियर पे एक फिल्म हमारी आई थी बिग बुल, जिसमें अभिषेक बच्चन ने रोल किया था। नेक्स्ट है, भारत के रामसर स्थलों की सूची में कितने रामसर स्थलों को जोड़ा गया है? देश में अब रामसर स्थलों की सूची की संख्या कितनी हो गई है? 75 हो गई। ध्यान रखिएगा, रामसर स्थल की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अपडेट समय समय पे आप रहिएगा। कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है? तो 11 को जोड़ा गया है और 2022 में अब तक 22 को जोड़ा जा चुका है। ठीक है, इस बार जो 2 दिन पहले जोड़ा गया है 11 को जोड़ा गया है। रामसर स्थलों की सूची में 11 नए आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। अब इनकी संख्या 75 हो गई। 11 नए स्थलों में 3 तमिलनाडु में, 3 उड़ीसा, 4 तमिलनाडु में, 3 उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तमिलनाडु में चलो स्थलों की संख्या कितनी है? 14 है। इसके बाद यूपी में 10 है। आप इसे देख लीजिएगा कौन कौन से रामसर स्थल जो हैं जो कि 13 अगस्त को जोड़े गए हैं। सबसे नया कौन है? सालबुल। ठीक है, सभी 13 अगस्त को नए ही हैं, पर सालबुल 75वां, इस तरह क्रम ध्यान रखिएगा। भारत किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता है? 10 नवंबर, 26 नवंबर, 14 अगस्त या 12 जनवरी? तो इसका सही आंसर है 14 अगस्त को जो है वो भारत विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन क्या है? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। ठीक है, विभाजन में क्या हुआ था? 10 से 20 मिलियन लोग, करीब क्या कह सकते हैं 2 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे और 20 लाख के करीब लोग मारे गए थे। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? 2022 1080, 1947 या 1082? तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। सबसे अधिक वीरता पदक किसको प्राप्त हुआ है? CRPF को, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बार। और CRPF की चारूख सिन्हा को कितने वीरता पदक मिले हैं? 40 वीरता पदक। भारत के किस वर्ष चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? ठीक है, किस वर्ष से ये करेगा? तो इसका सही आंसर है 2023। 2023 से भारत जो है चुनिंदा पेट्रोल पंपों में 20% इथेनॉल का प्रयोग करना शुरू कर देगा। और इस लक्ष्य को कब तक वो प्राप्त कर लेगा? करीब 2025 तक का उनका लक्ष्य है। पहले यह लक्ष्य कब तक का था? पहले ये 2030 तक प्राप्त करना था, पर 10% इथेनॉल को भारत ने जून 2022 में ही निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर लिया है। तो वो अब अपने 20% के लक्ष्य को भी पहले कर चुका है, 2025 तक कर लिया है। ठीक है, भारत सरकार ने 2030 से पेट्रोल, जिसे E20 भी कहा जाता है, 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया। पहले ये लक्ष्य 2030 तक था, अब 2025 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए भारत ने 15 अगस्त 2022 को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 75वां, 77वां, 73वां या 76वां? तो इसका सही आंसर है 75वां। जी नहीं, ये गलत है। 75 साल पूरे होने पर के उपलक्ष्य में भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है इस बार। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग 75वां इसका आंसर देंगे। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है।
भारत के साथ 4 अन्य देश जो है 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। कौन कौन है? बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और लिंक्सटीन। किस दिन को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 13 अगस्त? तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले, 13 अगस्त को। दुनिया भर में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के लोग और प्रोत्साहित हों और आपके लिए अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएं। फिर से आप लोगों से निवेदन है, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।